इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स की, मतलब सरकारी नौकरी की। कब? जब आप लॉ कर लेते हैं, जब आप एलएलबी कर लेते हैं। देखिए, काफ़ी सारे लॉ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं अगर वो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, अगर लॉ की डिग्री उन्होंने ले ली है। तो आज इस वीडियो में यही बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि लॉ करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप प्राइवेट अपना जो वकालत है वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकारी नौकरी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है, देखिए, आईबीपीएस, आपने नाम ज़रूर सुना होगा। इंडियन बैंकिंग जो सर्विसेज होती हैं उसमें एक लीगल डिपार्टमेंट होता है और उसमें एक जॉब होती है, सरकारी नौकरी होती है लॉ ऑफिसर की। हर पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में जो बैंक होता है, तो वहाँ पर जो लीगल डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर एक लीगल ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है, लॉ ऑफिसर की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर जब वैकेंसीज निकलती हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एलएलबी की डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए, लॉ की डिग्री तो होनी चाहिए, साथ में आपका एनरोलमेंट भी ज़रूरी है। जो बार काउंसिल है उसमें एनरोलमेंट भी आपका ज़रूरी है। तो लॉ ऑफिसर के लिए आप आईबीपीएस में जब भी वैकेंसी निकलती है तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो जो एग्ज़ाम है उसमें पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। और उसके बाद आपकी सिलेक्शन अगर हो जाती है तो फिर आपकी जो लाइफ है बहुत अच्छे से कटती है, क्योंकि इसमें पर्क्स एंड अलाउंसेस बहुत अच्छी होती है और सरकारी जॉब होती है। जितनी प्राइवेट जॉब के अंदर स्ट्रेस होती है उतनी प्राइवेट यहाँ पर इतना स्ट्रेसफुल होता नहीं है और आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है आईबीपीएस के थ्रू। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया, ये हो गया बैंकिंग से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की कि और सरकारी नौकरी कैसे ले सकते हैं आप एलएलबी करने के बाद, लॉ की डिग्री लेने के बाद। सेकंड ऑप्शन है सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पर ग्रेड ए लीगल ऑफिसर्स की वैकेंसीज होती हैं। ग्रेड ए लीगल ऑफिसर्स, यहाँ पर क्या होता है कि ये स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड होता है और यहाँ पर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। उसके बाद आप जो है परमानेंट तौर पर ग्रेड ए लीगल ऑफिसर बन जाते हैं सेबी के अंदर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर आपको एक तो ऑफिसर लेवल की जॉब तो मिलती ही मिलती है, साथ में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है सिक्योरिटीज़ मार्केट की। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं जब भी वैकेंसीज निकलती हैं। अब थर्ड वाला जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। ये है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के अंदर भी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी नौकरी होती है, जिसको अलग से एक डिपार्टमेंट ब्रांच बनाई हुई है इंडियन आर्मी के अंदर, जैग। जैग मतलब जज एडवोकेट जनरल। तो जज एडवोकेट जनरल जो है ये अलग से ब्रांच है और जो लीगल मैटर्स होते हैं इंडियन आर्मी के, वहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करना होता है इसको। तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट होती है वो 21 से 27 ईयर्स होती है। फिज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। और आई विजन आपका जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। रिस्पेक्टफुल जॉब है क्योंकि आर्मी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बेनिफिट्स, अलाउंसेस और आपको पर्क्स जो हैं वो बाकी जिस तरीके से इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को मिलते हैं उसी तरीके से आपको मिलेंगे। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो आपको जो है आपका सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जैग, जज एडवोकेट जनरल का। बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। अब इसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन जो है आपके पास वो लीगल ऑफिसर्स इन पीएसयूज़। अब पीएसयू क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये क्या, आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे एनएचपीसी है, ये एक पीएसयू है। भेल है, या इसके अलावा ओएनजीसी है। तो ये सारे पीएसयूज़ हैं। तो यहाँ पर लीगल ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है जो कि क्लैट पीजी के थ्रू आपको यहाँ पर इसका सिलेक्शन होता है। तो क्लैट पीजी, आप अगर आपका अच्छा रैंक आ जाता है इसमें तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी और रिस्पेक्टफुल जॉब है और सरकारी नौकरी है। अब इसके अलावा जो फिफ्थ ऑप्शन है वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। सिंपल भाषा में बताऊं तो सरकारी वकील, जो कि स्टेट केसेस में
जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वहाँ पर सरकार को जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट के अंदर, तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाता है, इसको सरकारी वकील बोला जाता है। हर स्टेट में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जॉब एक ही होती है। कहीं पर इसको एपीपी बोला जाता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कहीं पर एडीए बोला जाता है, कहीं पर एपीओ बोला जाता है और कहीं पर किसी स्टेट में एडीपीओ बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर इसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को सिलेक्ट किया जाता है और सेंटर के द्वारा भी। जो स्टेट के द्वारा होता है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाता है, और सेंट्रल के लिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना होता है। तो इस तरीके से आप सरकारी वकील भी बन सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ ऑप्शंस और भी हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है 6 नंबर, ये है यूजीसी नेट। देखिए यहाँ पर रिसर्चर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है पोस्ट निकाली जाती हैं। तो अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सरकारी नौकरी है। इसमें एक ख़ास बात ये है कि एलएलबी के साथ में आपका एलएलएम होना ज़रूरी होता है। अकेली एलएलबी से काम नहीं चलेगा, आपको पोस्ट ग्रेजुएट भी करनी पड़ेगी, एलएलएम आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं ये एग्ज़ाम देने के लिए, और अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं और पढ़ा सकते हैं। अब जो 7th ऑप्शन है ये सबसे ख़ास है, ये है जुडिशरी। आप जज अगर बनना चाहते हैं, अगर आप सिविल जज जूनियर डिवीज़न बनना चाहते हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं, जेएमआईसी भी कह सकते हैं, सिविल जज जूनियर डिवीज़न भी कह सकते हैं। जेएमआईसी मतलब जुडिशियल जो है ऑफिसर्स होते हैं फर्स्ट क्लास। तो कहने का मतलब ये है कि हर स्टेट के द्वारा ये अपने तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं। हर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्ज़ाम होता है। इसमें पहले तो प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप जज बन जाते हैं। और एक जज की जो जॉब होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होती है, सिक्योरिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से कट जाती है। हालांकि कई बार ये स्ट्रेसफुल बहुत हो जाती है जॉब, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें तो आप अप्लाई कर सकते हैं और जज बन सकते हैं। जो लास्ट ऑप्शन आपसे डिस्कस करेंगे वो है आरबीआई का ग्रेड बी लीगल ऑफिसर। आरबीआई मतलब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो ग्रेड बी लीगल ऑफिसर्स की पोस्ट होती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसका जो मेन काम होता है वो होता है लीगल ड्राफ्टिंग का, कंसल्टेशन का, और कोर्ट में आरबीआई को रिप्रेजेंट करने का। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं, जो मैंने आपके साथ 8 ऑप्शंस डिस्कस किए हैं, इसमें आपको सरकारी नौकरी मिलेगी कब? जब आपके पास लॉ की डिग्री है, जब आपके पास एलएलबी की डिग्री है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को इनके बारे में पता भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो अगर आपका इनमें से किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर ध्यान रखें, और जब भी जो पोस्ट निकलती है उसके लिए अप्लाई करें और उसकी अच्छे से तैयारी करें, तो ज़रूर आपको जो है सरकारी नौकरी मिलेगी। और इसमें हर नौकरी में जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, आगे फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, आपको सिक्योरिटी मिलती है, पर्क्स एंड अलाउंसेस और सैलरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा काफ़ी कुछ नया जानने को अगर मिला आपको, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर जो आपको जानकारी से भरपूर मिले। शुक्रिया, धन्यवाद।